एप्लीकेशन एक बार स्टार्ट करोगी आप बैक नहीं आ सकती हो। अगर आप बैक आ जाओगी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगी एप्लीकेशन। एंड एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड मे बी यू आर मिसिंग मी। सो गाइज, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी very not very lengthy, but it is going to be lengthy video because I have like applied for the online assessment for the Indigo cabin crew. And what are the steps, what you have to follow, what you have to do, क्या क्या OTP लगेगा, कहाँ वेरीफाई कर रहे हैं, एक एक चीज़ मैंने इस 15 मिनट की वीडियो में आप सभी को दिखाई है। एंड दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 विल बी सून बिकॉज मैंने अभी असेसमेंट दी नहीं है। वंस आई विल गिव द असेसमेंट, मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। वंस आई विल गिव द असेसमेंट आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद यू पीपल। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज वॉच द फुल वीडियो, डू नॉट मिस एनीथिंग बिकॉज एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट हो गई है गाइज, बहुत डिफरेंट हो गई है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले लाइक वीडियो स्टार्ट जो स्क्रीन शेयर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि एक एक चीज़ ध्यान से देखना सुनना, और एप्लीकेशन फिल करने से पहले ये वीडियो पूरी देख लो फिर एप्लीकेशन फिल करनी, बिकॉज आप एप्लीकेशन एक बार स्टार्ट करोगी आप बैक नहीं आ सकती हो। अगर आप बैक आ जाओगी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगी एप्लीकेशन, एंड फिर आपका वो नंबर वो आधार वो वहीं रह जाएगा जब तक इंडिगो आपकी एप्लीकेशन खुद एक्सपायर नहीं करती है। यू विल बी नॉट एबल टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन। सो पूरी वीडियो देखो क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स है जो मेरा सर दुख गया कि क्या क्या पूछ रहे यार एप्लीकेशन में, क्योंकि पहले तो इट वॉज वेरी ईजी, लाइक इट्स वेरी नाइस, बट नाउ अलग ही दुनिया का एप्लीकेशन हो गया। सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन शेयर, वॉच दिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। कमेंट सेक्शन इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू पीपल एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू पीपल गाइज। So let's get into the video. You know that Indigo has changed their pattern already, like you have to give the online assessment and then you can go for the walk-in interview, or you can go for walk-in interview too, but if you can give the online assessment before going for the walk-in interview, that is fine. I have always asked you people, like, give the assessment and then go for the interview. It does not matter either you are selected or rejected, but give the interview like online and then go for the interview. So now let me help you out a little bit. See guys, I am not going to explain everything because I have already explained a lot of time, but the thing is that उन्होंने अपने यहाँ पे डिटेल्स बता दी है that 10 क्वेश्चंस होंगे और एक हिंदी में होएगी, फिर जॉब रोल के बारे में बता दिया है, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया मिल जाएगी, एवरीथिंग। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन क्विक अप्लाई ऑप्शन। नाउ इंडिगो इज़ पार्टनर्ड विथ अनस्टॉप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत सारे जॉब वगैरह दिखाती है और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी है उसके नाम पे। सो जस्ट बी सेफ। तो अनस्टॉप एक थर्ड पार्टी ऐप है जिसके थ्रू इंडिगो हायर करा रही है, बिकॉज हर एक एयरलाइन को या फिर कोई भी जॉब कंपनी होती है उसको एक थर्ड पार्टी चाहिए होता है जिसके थ्रू वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, वही हैंडल करते हैं। सो अनस्टॉप ही हैंडल कर रही है इंडिगो की पूरी कैबिन क्रू ग्राउंड स्टाफ जो भी है, अनस्टॉप हैंडल कर रही है, ठीक है। सो अनस्टॉप के अलावा आपको कोई मेल आती है तो इट मीन्स इट्स अ फेक, आप उसको पुष्टि ज़रूर करें, उसमें बिल्कुल भी उसमें ना आए, ठीक है। सो अभी मैं देख सकते हो आप एप्लीकेशन फॉर्म मेरी जीमेल से ये ऑलरेडी वो जीमेल ले रहा है। मेरा फर्स्ट नेम मुझे डालनी है, लास्ट नेम इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है जस्ट लीव इट ब्लैंक, इट्स नॉट मैंडेटरी। देन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर मेरे जो जेंडर है, फिर मेरी लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन मेरी क्लिक करनी है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगी। तो मैं पहले ये सारी चीज़ें फॉर्म फिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो मैंने अपने तरफ से फॉर्म फिल कर रखी है, आप जैसे कि देख सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में है आपकी ईमेल आईडी, फिर आएगी मोबाइल नंबर, फिर आएगी जेंडर, उसके बाद आपकी लोकेशन। आप ऑटोमेटिक इस पर क्लिक कर दोगे ना, अगर आप क्लिक कर रहे हो इस पर तो ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन को ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो फिर टर्म्स एंड कंडीशन मैंने क्लिक करी है। नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट होने के बाद में दे विल गिव मी द OTP विच हैज़ बिन सेंट टू माई जीमेल आईडी। सो जीमेल आईडी आपको जेन्युइन ही डालनी है, लाइक आप इंडिगो पेज पे जब आती हो तो वो एक जीमेल से लिंक होती है आपकी, तो आप अपनी जेन्युइन जीमेल आईडी देना जिस पे आपकी OTP आ सके, स्पेस हो उसमें, और स्पैम में जाके चेक कर लेना, हर जगह चेक कर लेनी है। तो मैं अभी पहले OTP चेक कर लेती हूँ कि क्या है, अगर नहीं आती है तो मैं रीसेंड के लिए भी उनको रिक्वेस्ट भेज सकती हूँ। मेरी OTP है 786646 786646, ये मेरी OTP है। मैंने वेरीफाई के लिए क्लिक कर दी है यहाँ पे। अब देखेंगे कि मेरी जो OTP थी वो जेन्युइन है कि नहीं, वो यहाँ चेक करेंगे। लेट्स वेट अ लिटिल बिट, वो लोड कर रहे हैं अभी।
अब यहाँ पे आप ऊपर स्क्रॉल करें मैंने, तो अब मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पे वो आधार वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। आधार वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखनी पड़ेगी। अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे। या तो आप आधार सीधे अपलोड कर सकते हो डिजी लॉकर के थ्रू, या तो आप आधार लिखो, फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करनी है। आधार आपकी आधार से आपका नंबर लिंक होना चाहिए, वही नंबर जो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए डाल रहे हो, ठीक है। अब ये वेरीफाई होने के लिए करके उन्होंने बताया कि OTP सेंड टू योर आधार लिंक नंबर। अब मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। सो OTP आ चुकी है ऑलरेडी, आप जैसे कि देख सकते हो 34। ये ऑटोमेटिक मैंने यहाँ, अरे ये ऑटोमेटिक नहीं लिया, ऑटोमेटिक मैं यहाँ पे पहले अपनी आधार कार्ड नंबर, तो मैं यहाँ पे अपनी OTP डाल देती हूँ। सो मैंने अपनी OTP यहाँ डाल दी है। नाउ आई विल जस्ट सबमिट कर लिया मैंने। अभी यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहा है आपका आधार कार्ड, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी उन्होंने बता दिया है कि वेरीफाइड सक्सेसफुली। सो इसका मतलब है कि मेरी एप्लीकेशन जो है, ऐसा नहीं है कि मैंने 10 बार अप्लाई किया हुआ है। हाँ, मेरी एप्लीकेशन जो पुरानी वाली थी वो एक्सपायर्ड होके रिन्यू होके फिर से मैं अप्लाई करी हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगी और सबसे नीचे जाऊँगी जहाँ पे वो लोकेशन के बारे में फिर से पूछेंगे। ये रही, यहाँ मैं आ गई। यहाँ पे वो लोकेशन डिटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने बोला है स्क्रीनिंग क्वेश्चंस। इनकी स्क्रीन ना थोड़ी छोटी हो जा रही है, ठीक है। मैंने स्क्रीन को थोड़ी सी आप लोगों के लिए जूम आउट कर दिया है। अब देख सकती हो आप कि यहाँ पे स्क्रीनिंग क्वेश्चंस कुछ पूछ रहे हैं, जैसा कि लाइक बर्थ डेट एज पर योर आधार कार्ड, देन प्लीज़ शेयर योर फादर्स फुल नेम, प्लीज़ शेयर योर परमानेंट एड्रेस। अगर आपके फादर का नाम आप नहीं लिखना चाहती हो तो आप अपने मदर का भी नाम लिख सकती हो, इन केस ऐसा कोई सिनेरियो है तो, ठीक है। प्लीज़ शेयर योर परमानेंट एड्रेस, आर यू फीमेल, इंडियन नेशनल, आर यू बिटवीन 18 to 27, ऐसे करके, ठीक है। तो सबका मीनिंग मैं समझाती हूँ, बिकॉज आप एप्लीकेशन को सबसे पहले तो आधार कार्ड पे जो आपका बर्थ डेट है आपको वही लिखना है। मैं लिख के आ रही हूँ। फिर मैं अपने पापा का नाम लिखूँगी, मैं यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखूँगी, मैं फीमेल हूँ कि नहीं, मैं वो जो ये लिखना है। यहाँ पे देखो ऑप्शन आएंगे, येस और नो। ऑब्वियसली मैं फीमेल हूँ, ठीक है। अब मेरी एज 18 से 27 के बीच की है कि नहीं, येस और नो क्लिक करनी है। और इन दोनों जगह पे मुझे इन तीनों पे थोड़ा लिखना, तो मैं लिख के आपको फिर मैं स्क्रीन दिखाती हूँ। सो गाइज, मैंने ऑलरेडी अपने वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, आपको स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहूँगी। लाइक एज पर आधार कार्ड मैंने अपना बर्थडे डेट लिखी है, अपने पिता का नाम, फिर अपना एड्रेस। मैं फीमेल और नॉट आपको क्लिक करनी है, बिकॉज दिस इंटरव्यू इज़ ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। 18 से 27 की एज आपकी बीच की है कि नहीं है, मेरी नहीं है, बट मैंने सेलेक्ट करा है बिकॉज आई हैव टू हेल्प यू पीपल। एंड दीज क्वेश्चन आर लाइक ऑप्शनल, बट स्टिल आप इसमें एन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे वो पूछ रहे हैं, हैव यू कंप्लीटेड 12th? ऑब्वियसली येस। विजिबल टैटू है, नो। आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर से ऊपर है, येस। BMI आपकी 18 से 22 के बीच है, येस। आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, आपको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा था, नॉन ऑफ द बिलो मैंने क्लिक करी थी। हैव यू एवर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर ब्रीथ एनालाइजर एल्कोहल? तो इसमें भी आपको नो क्लिक करनी है कि कभी आप ड्रिंक करे हुए पकड़े गए हो, आपकी ब्रीथ में, आपकी सांसों में से बदबू आई है। तो इन सब के लिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, बिकॉज एप्लीकेशन आर सेम फॉर एवरीवन, सो ये ऑप्शन सब में ही आ जाते हैं। उसके बाद में आपको ये अपनी डिक्लेरेशन फॉर्म में येस लिखना है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस फॉर्म, इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने करेंट सिटी पूछा है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं कि अगर हम तुमको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो कौन से लोकेशन पे आना चाहोगी। मुंबई, पुणे, कोलकाता, बगडोगरा, गुवाहाटी, कोची, बैंगलोर, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद, दार्जिलिंग, देहरादून, लखनऊ, अहमदाबाद, गोवा, नवी मुंबई, ग्रेटर नोएडा, शिमला, दीमापुर, दिल्ली आंसर। तो मैंने दिल्ली आंसर क्लिक किया है। आई हैव डिक्लेयर दैट आई एम विलिंग टू ट्रैवल। ऑब्वियसली हम ट्रैवल कर सकते हैं इधर उधर, तो येस करना है, भले आप ना कर सको बाद में। फिर इन्होंने क्या पूछा है, प्लीज़ अपलोड योर फुल साइज़ फोटोग्राफ फ्रंट प्रोफाइल। तो बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है ये फ़ोटो को फ्रंट प्रोफाइल। फिर उन्होंने बोला है कि प्लीज़ अपलोड योर फुल साइज़ फोटोग्राफ राइट प्रोफाइल। फिर उन्होंने पूछा लेफ्ट प्रोफाइल। मुझे आई एम फीलिंग लाइक कि जेल में कैद करने से पहले वैसे बोर्ड लेके नहीं खिंचाते कि लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, फ्रंट में हो, पीछे से, वही फीलिंग आ रही है। आई डोंट थिंक कि ये सही है। तो बट अब जो पूछा है आपके पास, आपको एक सीधे होके फ्रंट में फ़ोटो खिंचवानी है, फिर अपना लेफ्ट प्रोफाइल खिंचवाना है, फिर राइट प्रोफाइल खिंचवाना है। डिस्गस्टिंग। ओके, आई एम लेट मी अपलोड एंड शो इट टू यू पीपल। सो गाइज़, मैंने अपने तीनों प्रोफाइल
अपडेट कर दी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रंट प्रोफाइल तो मेरे पास थी, बट खड़े होके मैंने लेफ़्ट एंड राइट वाली फ़ोटोज़ नहीं ली थी, एंड मुझे ये मालूम नहीं थी कि ऐसे ये 3 तरीके की फ़ोटो लेंगे, बिकॉज़ इनकी एप्लीकेशन ये प्रॉपर न्यू है, पहले ऐसा नहीं था इनका। सो अभी आप अगर ये वीडियो देख रही हो तो एप्लीकेशन ओपन करने से पहले प्लीज़ अपनी तीनों प्रोफाइल ले लो, फ्रंट होके, साइड से, लेफ्ट राइट करके भी बताओ, किसी को कह दो किस तरीके से फ़ोटो लेनी है, फिर आप यहाँ पे अपलोड करो। अगर आपकी फ़ोटो सही नहीं है, गलती से कुछ और क्लिक कर दे तो आप डिलीट करके वापस से भी क्लिक कर सकती हो। फ़ोटो की साइज़ आपकी उन्होंने यहाँ पे बता दी है कि जो फ्रंट फ़ोटो की साइज़ आपकी ना 50 MB के अराउंड आप अपलोड कर सकती हो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करी है, अब मैं इस पर नेक्स्ट क्लिक कर रही हूँ। लेट्स सी कि अब क्या आता है। एज यू कैन सी हियर कि अब कैमरा ओपन हो गया है, और आप देख सकते हो अनस्टॉप की तरफ से व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, लाइक कि आपका वो सिलेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये सिलेक्शन हो गया। सो गाइज़ मैंने फ़ोटो ले ली है, अब मैं इस पर करूँगी ओके। अब देख सकते हो जैसे कि लिखा है कन्फर्म, मैंने इस पर क्लिक करी है और यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ सबमिट। फ़ोटो आप जैसा आपको सही लगे, ठीक है। अब वो मुझे यहाँ पे चेक कर रहे हैं दैट इंश्योर स्टेबल इंटरनेट हो, रिकॉर्डिंग आपकी सही हो। यहाँ पे जो लिखी हुई है मुझे वो पढ़नी है। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मेल आ रहा है, एज यू कैन सी हियर कि congratulations, your application is confirmed, you have been shortlisted। so और ये शॉर्ट लिस्ट भी लगातार ऐसे कर ले रहे हैं। सो अगर आप एप्लीकेशन देखो, दिस एप्लीकेशन इज टोटली न्यू देन अर्लियर। सो इफ यू हैवंट अप्लाइड येट एंड यू आर गोइंग फॉर द वॉक इन इंटरव्यू विदाउट एन एप्लीकेशन, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी न्यू फॉर मी। एज यू कैन सी कि मुझे ऑन द स्पॉट ही सब चीज़ें मिल गई है, लाइक मैं शॉर्ट लिस्ट भी हो गई हूँ, और मुझे उन्होंने स्पीच रिकॉग्निशन के लिए पूछ लिया। इट मीन्स आई विल गेट द क्वेश्चंस, एंड मेरा असेसमेंट भी तुरंत हो जाना है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू फिल द एप्लीकेशन, हैव अ टाइम, 1 घंटे का टाइम अपने पास रखो कि एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करो, फिर इंटरव्यू दो, बिकॉज ये सारा चीज़ आपको इकट्ठे एक ही दिन में हो जाना है, 1 घंटे के अंदर हो जानी है। तो फोटोज़ लेके बैठो, डॉक्यूमेंट्स लेके बैठो, उसके बाद में आप अपना प्रिपेयर होके बैठो, थोड़े से अच्छे से कपड़े पहन के बैठो, ताकि आपको कुछ अच्छे से कपड़े इन द सेंस शर्ट पहन लो ऊपर, या कोई टॉप पहन लो विच शुड बी प्लीजेंट, एंड दैट्स इट। कुछ इतना वो करने की जरूरत नहीं है। एंड मेकअप वेकअप कुछ नहीं, आपको जितना सिंपल रहना है, बिकॉज इट डजेंट मैटर, प्रोफाइल फोटो वो मांग ही रहे हैं, तो उतना आपको वीडियो कॉल में नहीं करना है। और इनकी वीडियो कॉल इतनी खराब होती है ना कि आपका मुंह आधा टेढ़ा सा ही दिखता है इनमें, तो जस्ट चिल। सो अभी उन्होंने मुझे एक पैराग्राफ रीड करने को दिया है, एंड आई विल लेट यू नो कि नेक्स्ट क्या स्टेप है। मैंने अपनी वॉइस यहाँ पे वो जो ऊपर इन्होंने लिख के दी है, इसी को आपको पढ़नी है। ये यहाँ पढ़ना है, हाई से मैंने पढ़ी है। उसके बाद में मैंने अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था, फिर पढ़ना स्टार्ट करा, रिकॉर्डिंग बंद करी हूँ। और अगर आपको सुनना है कि कैसा आपने बोले हैं तो बट ये मैटर नहीं करता, ये बस इसलिए चेक करें कि आपकी सब सही हो। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर नेक्स्ट जी हम जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे लग रहा था असेसमेंट ऑन द स्पॉट हो जाएगी, बट यहाँ दिखा रहा है कि यू हैव अप्लाइड, और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ओके, सो स्टार्ट के ऑप्शन मुझे आ गए गाइस। सो आप वापस से बैक पेज पे आ जाओगी, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। नाउ आई विल टेल यू, इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम टू गिव द असेसमेंट, आपको बैक कर देते हैं वो, ताकि आप आराम से बैठ के इंटरव्यू दो। सो आप आराम से, जैसे आपके घर में बहुत शोर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, इंटरनेट इशू हो रहा है, सो आप एप्लीकेशन तो आपने फिल कर लिया, आपने देखा मैंने कितने लंबे वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिखाई है। उसके बाद आप वेट करो कि आप कब फ्री टाइम होती हो, फिर आप यहाँ पे आके स्टार्ट बटन क्लिक करना। अगर किसी को ये स्टार्ट बटन नहीं आ रही तो आप थोड़े दिन वेट करिए और रोज आके चेक करिए। जैसे कि मुझे उन्होंने तुरंत शॉर्टलिस्ट करके तुरंत स्टार्ट बटन दे दिया, मुझे लगा था एप्लीकेशन के साथ ही में चलेगा, बट नहीं, क्योंकि मैं बैक नहीं कर सकती। अगर मैं बैक कर देती एप्लीकेशन तो मेरा पूरा एप्लीकेशन वेस्ट हो जाता, ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, फिर आपका पूरा मेहनत पानी में, तो वो नहीं करना है। तो मुझे लग रहा था कि मैं ऑन द वो एक ही गो में सारा कुछ कर लूँगी, बट नहीं, वो खुद समझदार है, उन्होंने मुझे बैक कर दिया कि अगर आप भी, आपका एप्लीकेशन हमने ले लिया है, अभी अगर आपके पास टाइम है तो स्टार्ट पे आप एप्लीकेशन के साथ साथ ही आप अपना असेसमेंट भी दे दो, बट आपके पास टाइम नहीं है तो आप आराम से दो। तो आप 72 आवर्स के अंदर में इंटरव्यू ये वाली दे सकते हो, बट मैं अभी कोशिश करूँगी कि अभी दे दूँ, और फिर मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन शेयर करूँगी कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे ऑनलाइन असेसमेंट में। अभी तक के लिए आप, आई होप कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे फिल करते हैं, कैसे क्या पूछते हैं, क्या करना है, कैसे वेरीफाई करते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको विद प्रूफ मैंने दिखाई है, विद व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑल्सो, कि किस तरीके से अनस्टॉप हमें इन्फॉर्मेशन देती है फॉर एवरीथिंग। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल गाइज। स्टिल इफ यू आर facing any kind of challenges or something, let me know in the comment section. I hope you watched the full video, and I hope this will help you a lot before setting for the application, before you are going to apply for the application.
जस्ट बी अवेयर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कि कौन कौन सी फोटोज रिक्वायरमेंट है। आपको समझ आ ही गया होगा कि फोटोज को लेके जो इन्होंने ब्लंडर करा है, सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट बी लाइक अवेयर कि मुझे क्या फोटो किस टाइम पे किस चीज में अपलोड करनी है, आपको ध्यान रहे। और आप अपना ध्यान रखना कि आधार कार्ड आपके नंबर से लिंक हो, वही नंबर जो आप एप्लीकेशन में डाल रहे हो, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीमेल आईडी आपकी जेन्युइन हो, जीमेल आईडी में बिल्कुल भी स्पेस भरा ना हो ताकि ओटीपी ऐसा ना आ सके। और व्हाट्सएप पे भी चेक करते रहना, अनस्टॉप की तरफ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भी आती है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। Stay tuned for part 2. I am going to help with the assessment questions also very soon, like within 2-3 days. So thanks for watching. मिलते हैं next video में. Bye.